हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो है अबाउट द क्विक स्ट्रैटेजीज टू रिवाइज चरक संहिता। तो आई थिंक मोस्टली सभी का एक बार चरक संहिता पढ़ के हो गया होगा, या फिर अगर आपने नहीं किया है, अभी स्टार्ट किया है, तो आप करंटली उसे पढ़ रहे होंगे। तो जिन लोगों ने एक बार ऑलमोस्ट इसे कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So now this is a 11-day strategy where we are going to revise whole sthanas, all the 8 sthanas of Charak Samhita. And आपको एक चीज़ याद रखनी है, नाउ बिकॉज यू आर रिवाइजिंग थिंग्स, तो हमें सब कुछ स्टार्टिंग से दोबारा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा एम्फेसिस हमें उन पॉइंट्स पर करना है जो हमारे लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठने वाले हैं, सपोज अगर मैंने चरक सूत्रस्थान फर्स्ट दीर्घम जीवितीय अध्याय लिया, अगर मैं उसे पढ़ रही हूँ तो पहले मुझे पता है कि देखो मूलिनी फलिनी वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंशियली ही स्टार्ट करना है, यानी मुझे फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है, ज़रूरी नहीं है। आप लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप वो पॉइंट्स भी देख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में से। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मूलिनी हो गया, फलिनी हो गया, वहाँ पर जो दिया है मूत्र के अपन को नाम दिए गए, उनके गुण दिए गए, वो सब पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर हो गया, अपना थर्ड चैप्टर हो गया, जहाँ पर ड्रग्स के नेम दिए गए। तो वो जो इंपॉर्टेंट है, अपने 28 यवागूज है, वो नाम जो है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमें ध्यान रखना है, उनको हमें सबसे पहले रिवाइज करना है और बाकी चीज़ों को हमें बाद में देखना है। तो कॉपी और पेन ले लो। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्क्रीनशॉट, जहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से ये 11 डे स्ट्रैटेजी मैंने प्लान की है। अभी आप चाहो इसे एग्जैक्टली ऐसे कर सकते हो, या फिर जैसे आप चाहते हो, आपको जो फीजिबल लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। बिकॉज नाउ इट्स टाइम कि हम मल्टीपल रिवीजन दें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि मैम हम रिवाइज कैसे करें, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिलेबस तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा या आपको लगेगा कि यार मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने सब कुछ कवर कर लिया है तो इस वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उसे हम अच्छे से करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा रहेगा। आप बाकी चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे एग्जाम हॉल में और उसे आंसर भी इजीली कर पाओगे। तो उसी स्ट्रैटेजी का ये पार्ट है। अभी वन मोर थिंग जो हमें याद रखनी है इस पूरी स्ट्रैटेजी में, कि सपोज कीजिए अगर आप अपने डे को शेड्यूलाइज करते हो, उसको डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट में। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। जो भी आप कवर कर रहे हो, यानी कि आपने जो नहीं पढ़ा है या जो भी आप कवर करना चाहते हो, कीप इट फॉर 3 to 3.5 आवर्स, उतना ही उसे दो, ठीक है। 3 से 4 घंटा आपको जो नया पढ़ना है वो पढ़ो। आधा घंटा एज ऑलवेज आई टेल यू कि पारिक पढ़ लो, जिससे एक रैंडमली जो सभी संहिताज में दिया हुआ है वो हमारा रिवाइज हो जाता है। फिर आधा घंटा, पौने घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी मॉडर्न करो, कुछ भी करो, कुछ अलग टॉपिक्स करो। नाउ मिनिमम ये जो मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप 2 से 3 घंटा दे सकते हैं, 1.5 घंटा दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, पर आप स्टार्ट कीजिए रिविजन। आप चाहे अपने रिवीजन को हाफ एन आवर दो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, बट उसे स्टार्ट कर लो। अब मैंने ये दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा दिन ही इसमें लगा देंगे। आप अपना टाइम शेड्यूलिंग दे दो कि यार मुझे 2 घंटे, 2.5 घंटे में इसे ख़त्म करना है, 3 घंटे में इसे ख़त्म करना है। और एक स्ट्रेच में करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठे 2 चैप्टर रिवाइज़ किए, दिन में 2 चैप्टर रिवाइज़ किए, फिर खाना खाने के बाद 2 चैप्टर रिवाइज़ कर लिए, फिर कुछ कर रहे थे तो 1 चैप्टर देख लिया। इस तरीके से भी इसको रिविजन कर सकते हो। ये शेड्यूल उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जिन्होंने काफ़ी हद तक सिलेबस कर रखा है। तो आपके पास इनफ टाइम में रिवीजन का, तो आप इसे बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे। इन केस आपका बहुत सारा सिलेबस नहीं हुआ है और आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप इस 10 दिन को या 11 दिन को 15 दिन भी कर सकते हो, 20 दिन भी कर सकते हो। बट हम कोशिश करेंगे कि मार्च की 20 तक हम लोग एटलीस्ट चरक एक और बार रिवाइज कर लें, तो हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे टू डू चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट टू लेकर 5 चैप्टर्स तक हम रिवाइज करेंगे। विमान और शारीर हमने पैरेलल लिया है, बिकॉज विमान क्या होता है, हम सारे स्थान पढ़ते हैं बट मोस्टली विमान को छोड़ देते हैं, या फिर पढ़ते हैं तो उसे बहुत लास्ट में पढ़ते हैं या रेपिटेडली उसको पढ़ नहीं पाते हैं। पर विमान स्थान से बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने इसे पहले ही लिया है। चरक सूत्र स्थान 1 to 5 चैप्टर्स आप रिवाइज करोगे डे 1 को। विमान के कोई भी 2 चैप्टर्स छोटे भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को 1 to 5 बहुत लंबा पड़ रहा है तो आप 2 छोटे चैप्टर्स रिवाइज कर लो। शारीर के भी कोई 2 छोटे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। मूविंग ऑन, डे 2 पे 6 to 10 अगेन विमान में मैंने ऑप्शन दिया है आपको, कोई भी 3 चैप्टर्स जो आपको फिजिबल है आप रिवाइज कीजिए। शारीर के कोई भी 2 चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हो। डे 3 में चरक सूत्र स्थान के 10 से 15 या 11 से 15 चैप्टर्स आप रिवाइज करेंगे। विमान के अगेन एनी 3, शारीर के अगेन एनी 3 चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हो।
नाउ डे 4 पे बीमार और शायर हमारा कंप्लीट हो जाता है, कुछ बचता है तो उसको डे 4 तक कंटिन्यू कर लो, नहीं तो इसको यहाँ तक फिनिश करने के बाद में 16 से लेकर 22 एक मेजर पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे सूत्र स्थान का। और इंद्रिय स्थान के चैप्टर्स काफ़ी छोटे हैं, तो आई थिंक 1 या 1.5 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा ले लोगे, लेकिन 1 आवर में तो यू कैन रिवाइज। तो इंद्रिय स्थान आप वहाँ कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो आप इंद्रिय स्थान पूरा 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, अदरवाइज यू कैन डिवाइड इट। और शारीर का एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। अब डे 5 पे हमारे पास में सबसे पहले हम सूत्र स्थान कंप्लीट करेंगे, फिर सूत्र स्थान के आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, पूरे सूत्र स्थान के वो क्वेश्चन बैंक आप लगाओगे, शारीर स्थान का क्वेश्चन बैंक आप लगाते रहोगे, विमान स्थान का लगा लोगे। ये एक मल्टीपल रिविजन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डे 6 से हम स्टार्ट करेंगे चिकित्सा और निदान को साथ लेना है, ठीक है। तो निदान और चिकित्सा साथ पढ़ेंगे तो फटाफट अच्छे से रिवीजन होता है और समझ में बहुत कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिद्धि स्थान, आप कोई भी 2 चैप्टर पढ़ सकते हो, सिद्धि स्थान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर बहुत सारे MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर कर लो, आपके फिजिबिलिटी के अनुसार कर लो, लेकिन इसे करो, करना है मतलब करना है, ये मानना है कि मुझे ये फिनिश करके ही रहना है, ये सिलेबस मेरे पॉइंट्स होने चाहिए। मूविंग ऑन, डे 7 पे चरक चिकित्सा के 6 to 10 चैप्टर्स, सिद्धि के 2, कल्प के एनी 3, निदान के अगेन जो चिकित्सा पढ़ रहे हो उसका निदान साथ साथ में करते चलना। तो क्या होगा, निदान भी क्लियर हो जाएगा, चिकित्सा भी क्लियर हो जाएगी और काफ़ी ईजिली आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे। तो ये याद रखना है। तो इस तरीके से डे 11 तक आते आते चरक चिकित्सा के आपके पास में 25 to 30 ये चैप्टर्स बचते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, जिसने पूरा सिलेबस कर लिया है उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि वो अच्छे से इसे कवर अप कर सकते हैं। पर जिसने नहीं किया है, आप इसे टाइम ड्यूरेशन के साथ में और इंक्रीज कर लेना, पर रिविजन मत छोड़ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिविजन इज़ द की। आई थिंक दिस इज़ माई 6th or 7th वीडियो, बट आई विल ऑलवेज से दिस थिंग कि रिविजन से ही होता है, रिविजन से ही होगा। MCQ प्रैक्टिस अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अब अपना MCQ प्रैक्टिस आप सभी लोग चालू कर दीजिए। MCQ प्रैक्टिस, अगर आपको लगता है कि यार आप मॉक टेस्ट बहुत सारे नहीं कर पाते हुए, आपको बैठा नहीं जाता है, 50-50 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस, और फिर थोड़ा सा अगर पेस बनने लगे तो 5-6 दिन के अंदर एक पेपर हर रोज़ लगाना है, ठीक है। एवरी डे एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। 2017 से लेकर 2025 तक जितने AIPGT पेपर्स हुए हैं उन पे अच्छे से कमांड रखना है, उनको अच्छे से सॉल्व करके रखना है। मतलब वहाँ से तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पता नहीं हो। वहाँ पे टॉपिक्स एरिया मार्क कर लो कि इससे रेपिटेडली 3-4 साल से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। लास्ट मैंने वीडियो के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए थे, वो भी रिवाइज कर लो। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आई थिंक ये 2-4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, यू विल परफॉर्म वेरी गुड इन एग्जाम्स, ठीक है। दूसरा मुझसे पूछ रहे थे कि अष्टांग हृदय के लिए काफ़ी बच्चों ने मुझे क्वेरी डाला था। तो अष्टांग हृदय आप नोट से कर सकते हैं, जो आपकी कोचिंग में अवेलेबल है, नहीं तो आप पारिक से भी अष्टांग हृदय का जो नोट्स वाला पार्ट दे रखा है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी लगता है कि टाइम है और आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर, 30 चैप्टर सूत्र स्थान के अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ी चिकित्सा में स्टार्टिंग के 10 चैप्टर वो देख लीजिए। तो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर यू। मोर देन दैट आई विल सजेस्ट कि मॉडर्न भी पढ़ना चालू करो, चाहे आप एक एक टॉपिक ले लो, चाहे आप पारिक से मॉडर्न कर लो, या चाहे आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ से उसे देखना चालू करो। तो आपको लास्ट में ना पैनिक नहीं होगा, आपको एंजाइटी से नहीं होगी कि अरे यार मैंने मॉडर्न भी नहीं पढ़ा है या फिर मेरा ये भी नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। और लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग, बी काम, अच्छे से अपना पेपर दो, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, सोच समझ के आंसर स्टिक करो, अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करो कि MCQ अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको उसी तरीके से फॉलो कर रहे हो जैसा एग्जाम पैटर्न में करोगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड एक लाइक बटन, एक फॉलो बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक